हेलो एंड वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब कुछ अच्छा हो। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं आपके लिए खुशखबरी है, आपकी जो ऑफलाइन है इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश संगम विहार गली नंबर 3 में ओपन हो गई है दिल्ली में। यू कैन ज्वाइन। ठीक है, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही रीजनेबल फीस पर, जहाँ मैं आप बहुत सस्ती फीस ले रहा हूँ। शायद दिल्ली में कोई इतनी सस्ती फीस ले रहा हूँ। ठीक है, और जो मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था उसका जो रीज़न था वो ये रीज़न था, जो हमारी कोचिंग उसको अरेंजमेंट करने में टाइम लग रहा था और बोर्ड भी नहीं आ रहा था। इसको अरेंजमेंट स्पेशल ऑफर देकर मैंने बनवाया है क्योंकि हम मिल नहीं रहे थे। ठीक है, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, फर्स्ट बात। और दूसरी बात, जो उन स्टूडेंट्स के लिए और जो टीचर हैं उनके लिए खुशखबरी, जो ऑनलाइन ऑनलाइन टीचिंग से जुड़ना चाहते हैं। वो स्टूडेंट्स जो यूपीएससी यूपीएससी की एसएससी सीजीएल या अदर कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर वो पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल के द्वारा और हमारे चैनल पर पढ़ाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो एक खबर और तीसरी खबर यह है, जो एसएससी और सीजीएल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक मैं बहुत जल्द एसएससी सीजीएल का कंप्लीट कोर्स लेकर आ रहा हूं इंग्लिश का, जहां पर मेरे द्वारा और जो अदर फैकल्टीज हैं जो अभी आएंगी मुझसे मतलब कांटेक्ट कर रही हैं पढ़ाने के लिए, वो आपको एसएससी सीजीएल की कंप्लीट सेपरेटली तैयारी कराएंगी। ठीक है, मैं भी आपको करा रहा हूं। मैं भी आपको 70 से 80% अराउंड 60 से 70% आपका कोर्स कंप्लीट करा रहा हूं, जिसमें आपको मैं बेसिक ग्रामर करा रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है। खास तौर से मेरा जो ध्यान है ज़्यादातर वो इंग्लिश स्पीकिंग पर है और एसएससी सीजीएल वाले का जो कोर्स है वो मैं अलग लेकर आ रहा हूँ। लेकिन मेरे कोर्स से मैं फिर कह रहा हूँ, एसएससी सीजीएल वाले जो स्टूडेंट्स हैं मेरे कोर्स से 70 से 60% कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूर्ण और कंप्लीट कोर्स करना है, जो हमारी अदर फैकल्टीज हैं आने वाली, उनके द्वारा आपको हम कराएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और उस दौरान आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम आपको कॉल से, हमारी जो फैकल्टीज हैं आपको डायरेक्टली आपको समझाएंगी जो भी आपके समझ में नहीं आएगा। जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक वो आपको समझाएंगी। ठीक है, ऐसे ही अपने अपना विश्वास हमारे साथ बनाए रखिए और हमें प्यार देते रहिए। बस हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। अगर आप चाहते हैं हम डेली लाइव क्लासेस लें उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारा चैनल मोनेटाइज करवाना पड़ेगा ताकि हम आपको फ्री कंटेंट दे रखें। ये मेरा वसीउद्दीन सिद्दीकी का प्रॉमिस है यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको एक वादा कर रहा हूँ, मैं अगर जब पढ़ाऊंगा तो ऑफलाइन में सबसे सस्ता पढ़ाऊंगा, भारत में सबसे चीपेस्ट रेट में पढ़ाऊंगा, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। फिलहाल तो अभी ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स कराऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज में फ्री ऑफ कोर्स कराऊंगा। कोई जरूरत नहीं है आपको किसी भी कोचिंग की ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, मैं आपको सारी फैसिलिटी दे रहा हूँ, जहाँ पर आप मुझे कॉल करके अपनी जो क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं, जो मेरी अदर फैकल्टीज हैं उनके द्वारा पूछ सकते हैं जब कोर्स स्टार्ट होगा उसके बाद। ठीक है, अभी जो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चल रहा है जिसमें मैं आपको 50 से 60% इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर करा ही रहा हूँ, तो आप मुझसे डायरेक्टली, जो मैं इस चैनल का जो मैंने अपने मोबाइल में बनाया एक छोटा सा चैनल जिससे आपका प्यार मिल रहा है, आपके मुझे और प्यार की जरूरत है, लाइक शेयर सब्सक्राइब के जरिए उसको आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको और अच्छे से फ्री में पढ़ा सकूं। मैं आपसे आज वादा कर रहा हूं आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा और सबसे चीपेस्ट रेट पे पढ़ाऊंगा ऑफलाइन अगर मैंने पढ़ाया तो। ठीक है, ये मेरा वादा है अंटिल लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने कह दिया वो कह दिया। यूट्यूब पर और चैनलों की तरह नहीं हो जो मैं कहते कुछ और करते कुछ है। ठीक है, तो बट यही मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप मुझसे संगम विहार गली नंबर 3 में आप मिल सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी दूंगा और अभी भी दे दूंगा। ठीक है, आइए विदाउट गेटिंग लेट हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, जो बिगिनर्स हैं फिर मैं बता देता हूँ। अफर्मेटिव वाली लाइन इससे प्रीवियस वाली है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जिस भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आता है उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, लाइन नंबर आई थिंक 35 है, आपको रटनी है, इसका स्ट्रक्चर बोर्ड पर अच्छे से समझ लीजिए और रट लीजिए। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट विल नॉट बी, शैल नॉट बी, वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अफर्मेटिव के तरह विल और शैल का यूज करना है, बस विल और शैल नॉट के बीच में विल के बीच में और विल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा, शैल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा, एज इट इज फॉर्मूला है। ठीक है, आइए फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां पर आप नोट कर रहे हैं प्लीज नोट इट। ये आपको रटना है। इंग्लिश ग्रामर अगर सीखना है
एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक करना है, मैं आपको एक क्या कहते हैं, सॉरी, मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, इसको रट लीजिए। ये 36 जो लाइन है टेंसेस की, 36 वो आप रट लीजिए। किसी कोचिंग की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप जो आपका फर्दर कोर्स है वो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, आइए फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, दैट इज फर्स्ट सेंटेंस है राहुल मैदान में फुटबॉल खेल रहा होगा। राहुल मैदान में फुटबॉल खेल रहा होगा। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा राहुल मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, सॉरी हम निगेटिव वाली कर रहे हैं, राहुल मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। तो सब्जेक्ट हमारा राहुल है, तो राहुल विल नॉट बी प्लेइंग, राहुल विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड लिख दीजिए। ठीक है, फील्ड लिख दीजिए बस, मैदान को इंग्लिश में कहते हैं फील्ड। नेक्स्ट लिखिए, आज फर्स्ट है, सेकंड है हमारा वे कल गंगा जी में स्नान नहीं कर रहे होंगे। वे कल गंगा जी में स्नान नहीं कर रहे होंगे। वे कल गंगा जी में स्नान नहीं कर रहे होंगे, तो वे बहुत सारे लोग हैं, तो वे, तो सब्जेक्ट हमारे क्या है, वे, तो दे विल नॉट बी बाथिंग इन दी गेंजेस। ठीक है, गंगा को इंग्लिश में कहते हैं गेंजेस, वैसे आप गंगा भी लिखेंगे तो नो वन विल कट इट। ओके, नो वन विल कट। ओके, सो गेंजेस भी कह सकते हैं और गंगा भी कह सकते हैं। जस्ट जो भी आप चाहें वो लिख दें, चाहे गेंजेस लिख दें, चाहे गंगा लिख दें, नो वन विल कट। ओके, सो लेकिन एग्जाम अगर क्या आपको इंप्रेशन देना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप गेंजेस लिखिए, उसका इंप्रेशन ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप रमेश अगले वर्ष जैन मंदिर के पास रमेश अगले वर्ष जैन मंदिर के पास नहीं रह रहा होगा। ठीक है, हम फ्यूचर की बात सोच रहे हैं, आज यहाँ पर बैठे हुए और हम सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर की। तो किस तरीके से बनेगा, वो जो भी बातचीत होगी, आपको जो भी आपकी बातचीत होगी वो बनेगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा। ठीक है, आइए बनाइए। सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, रमेश, तो रमेश विल नॉट बी लिविंग नियर जैन टेम्पल, ये मंदिर भी लिख सकते हैं आप। रमेश विल नॉट बी लिविंग नियर जैन मंदिर नेक्स्ट ईयर। रमेश विल नॉट बी लिविंग नियर जैन मंदिर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट ईयर रमेश विल नॉट बी लिविंग नियर जैन मंदिर। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, रमेश विल नॉट बी लिविंग नियर
नेक्स्ट ईयर रमेश विल नॉट बी लिविंग नियर जैन मंदिर। ठीक है, अगर ऐसे अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट पहले भी रख सकते हैं, लेकिन जो सीक्वेंस ऑफ जो मेथड है, जो सीक्वेंस है वो यही है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं आकाश फर्नीचर की मरम्मत नहीं कर रहा होगा। ठीक है, आकाश फर्नीचर की मरम्मत नहीं कर रहा होगा। तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, चाहे मरम्मत फर्नीचर की हो, चाहे कार की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, आप इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, रमेश। ठीक है, सॉरी आकाश, तो आकाश सब्जेक्ट हमारा विल नॉट बी, इंग्लिश में मरम्मत को कहते हैं रिपेयरिंग। आकाश विल नॉट बी रिपेयरिंग फर्नीचर, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर। नेक्स्ट लिखिए आप, कल सूर्य अवश्य नहीं चमक रहा होगा। ठीक है, कल सूर्य अवश्य नहीं चमक रहा होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, जहां पर जरूर आ जाएगा वहां विल की जगह शैल और शैल की जगह विल यूज होगा। ठीक है, बस अगर शैल लिख देंगे तो जरूर हो जाएगा, और विल लिखेंगे तो सिंपल सेंटेंस जैसा होता है वैसे ही रहेगा। ठीक है, कैसे होगा, देखिए सूर्य के साथ विल लगता है, आइए समझिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सूर्य है इस समय, तो द सन शैल, अब हमने यहाँ पे विल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ जरूर है, तो इसी वजह से हम शैल लिख रहे हैं। तो द सन शैल नॉट बी the sun shall not be rising, rising मत लिखिए, इंग्लिश में लिखिए आप ग्लोरीफाइंग लिख दीजिए। the sun shall not be glorifying, या फिर लिख सकते हैं राइजिंग, राइजिंग लिखिए, ग्लोरीफाइंग मत लिखिए, बाद में कराऊंगा मैं। चमकना को कहते हैं निकलना। ठीक है, चमकना या निकलना एक ही बात है। तो द सन शैल नॉट बी राइजिंग, द सन शैल नॉट बी राइजिंग टुमारो, द सन शैल नॉट बी राइजिंग टुमारो। आई होप आप समझ रहे होंगे विल और शैल के अगर ऑपोजिट यूज करके किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, कुछ लड़के पार्क में नहीं टहल रहे होंगे, कुछ लड़के पार्क में नहीं टहल रहे होंगे। तो हमारे सब्जेक्ट क्या है, कुछ लड़के, तो सम बॉयज विल नॉट बी वॉन्डरिंग लिख दीजिए, नया वर्ड है। ठीक है, वैसे आप यहाँ वॉकिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन वॉन्डरिंग जो है इधर उधर घूमना होता है, तो आप अपनी वोकैबुलरी में इसे ऐड कर लीजिए। वॉन्डरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना। तो द सम बॉयज विल नॉट बी वॉन्डरिंग इन द पार्क। ठीक है, यह ए है वॉन्डरिंग। ठीक है, सम बॉयज विल नॉट बी वॉन्डरिंग इन द पार्क। नेक्स्ट देखिए आप,
राम का भाई इस वर्ष परीक्षा नहीं दे रहा होगा। राम का भाई इस वर्ष परीक्षा नहीं दे रहा होगा। राम का भाई इस वर्ष परीक्षा नहीं दे रहा होगा। तो राम का भाई सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम का भाई। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, द ब्रदर ऑफ राम, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई हमारी, विल नॉट बी appearing in the examination this year, ठीक है। the brother of Ram will not be appearing in the examination this year, ओके। एग्जाम नहीं लिखते, एग्जाम शॉर्ट फॉर्म है, एग्जामिनेशन फुल फॉर्म है। तो आप एग्जामिनेशन लिखें, चाहे प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की, या फिर आपको कुछ लिखना है। अगर एग्जाम भी कह देंगे इन जनरल तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए आप, लक्ष्मी अपने पिता को पत्र नहीं लिख रही होगी। लक्ष्मी अपने पिता को पत्र नहीं लिख रही होगी। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट लक्ष्मी will not be writing a letter to her father, ठीक है। लक्ष्मी अपने पिता को पत्र नहीं लिख रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज कुछ श्रद्धालु अगले वर्ष यात्रा नहीं कर रहे होंगे, कुछ श्रद्धालु अगले वर्ष यात्रा नहीं कर रहे होंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सम pilgrimage will not be traveling next year. Some pilgrimage will not be traveling next year, ठीक है। नेक्स्ट लक्ष्मण अपने भाई को नहीं सता रहा होगा। लक्ष्मण अपने भाई को नहीं सता रहा होगा। तो लक्ष्मण सब्जेक्ट है, लक्ष्मण will not be teasing to his brother. लक्ष्मण will not be teasing to his brother, ठीक है। टीज का मतलब होता है सताना। अपनी डिक्शनरी में इसको ऐड कर लीजिए, न्यू वर्ड है, आई थिंक न्यू वर्ड है, इसे ऐड कर लीजिए और रट लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। ओके गाइस, आज का लेक्चर हम यहीं कंक्लूड करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की नेगेटिव वाली लाइन भी हो गई है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड या फिर कोर्स से रिलेटेड तो यू कैन कॉल मी
06860411, इट्स माय पर्सनल नंबर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूँ। आप मुझसे एक बार नहीं, जब तक आपकी समझ में नहीं आए तब तक आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वेट करिए। एसएससी सीजीएल वाले जो हमारा कोर्स है हम जल्दी लेकर आने वाले हैं, फैकल्टीज आ रही हैं। जैसे हम सिलेक्शन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कोर्स भी लॉन्च कर देंगे। ठीक है, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएल हो, पीओ, बैंक पीओ एक्सेट्रा, सब जो भी इंग्लिश के कोर्सेज है सब हम आपको कराएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे कॉलिंग की, डाउट क्लियरेंस की। ठीक है, बस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम अपना लाइव क्लासेस भी ले सकें, आपसे लाइव जुड़ सकें। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप लविंग टू आवर चैनल। थैंक यू।